छठ की हर तरफ बिखरी है छठ की ये छटा और लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। छठ के दूसरे दिन आज खरना और आज शाम को बनेगा गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद। बाजारों में सूप और फल की खरीदारी के लिए लोगों की देखिए भीड़ किस तरीके से उमड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी काफी ज्यादा उत्साहित है। लोक आस्था का महापर्व पूरे साल भर इंतजार रहता है। छठी आज के दिन का काफी ज्यादा ये उत्साह उमंग साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और देखिए क्योंकि ये जो पर्व होता है ये काफी ज्यादा इमोशन से जुड़ा हुआ होता है और इस पर्व के लिए इस त्योहार के लिए व्रती पूरे साल भर इंतजार करती है। सबसे कठिन ये व्रत माना जाता है, लेकिन आस्था इस कदर है कि इस दिन को, इस व्रत को करीब 30 घंटे से ज्यादा का ये व्रत, इसको पूरा करने के लिए व्रतियों में खासा उत्साह रहता है। क्योंकि आज देखिए दूसरा दिन है, आज के दूसरा दिन खरना होता है और आज शाम को बनेगा गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद। तो व्रतियों में खासा उत्साह है। छोटे छोटे बच्चों में भी देखिए किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है और इसके लिए खास व्यवस्था, खास इंतजाम, बाजारों में भी जमकर खरीदारी हो रही है। अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीषा त्रिपाठी भोपाल से जुड़ी हुई है और चंकी वाजपेयी इंदौर से। सबसे पहले मैं मनीषा का रुख करती हूँ। आज लोक आस्था के महापर्व का दूसरा दिन है। दूसरे दिन किस तरीके की तस्वीरें और क्या उत्साह आप देख रही हैं व्रतियों में? देखिए, छठ पर्व ऐसा है जो लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह लेकर आता है। ऐसे में आज छठ का दूसरा दिन है। कल नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत हुई है। 4 दिन तक ये पर्व चलने वाला है। आज खरना होगा। आज से जो व्रतियां हैं उनका निर्जला व्रत शुरू होगा। ऐसे में हम मौजूद हैं भोपाल के न्यू मार्केट में, जहां छठ को लेकर जो बाज़ार हैं वो तैयार हो चुके हैं। लोग छठ की पूजा के लिए जो भी सामग्रियाँ उपयोग होती हैं उन सभी सामग्रियों को लेने के लिए बाज़ार में आते हैं। छठ के लिए हमेशा से ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जाता है। भाई दूज के तीसरे दिन मनीषा यहाँ पे महिलाएं दिख रही हैं, खरीदारी कर रही हैं, इनसे जरा बातचीत करिए। के लिए आए हैं जी हम सीधे इन्हीं लोगों से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में छठ को लेकर क्या कुछ विधि विधान रहता है। क्या नाम है सर आपका? सतीश पंडित। अच्छा, छठ का पर्व शुरू हो चुका है। कल नहाए खाए, आज खरना, क्या कुछ रहता है? कितना आप लोग के लिए कितना ज़्यादा उत्साह रहता है छठ को लेके और क्या कुछ विधि विधान रहते हैं? ये 4 दिवसीय त्यौहार है हमारा। मूलतः उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार के लोगों का पर्व है ये 4 दिवसीय पर्व रहता है। इसमें कल जो है शाम को डूबते हुए भास्कर को अर्घ देते हैं और परसों उदय होते हुए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इस तरह से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। अच्छा, निर्जला व्रत रहता है या कुछ खा पी सकते हैं? मनीषा वहाँ पे महिलाएं भी दिख रही हैं क्योंकि महिलाओं में खासा उत्साह रहता है। जरा महिलाओं से भी बातचीत करिए। लोग शुद्ध होकर के नहा धोकर के शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। इसके बाद जी देखिए, यहाँ पे महिलाएं, छठी मैया का जो व्रत है वो महिलाएं द्वारा ही किया जाता है। महिलाएं जो रहती हैं वो लगातार 4 दिन तक छठी मैया का व्रत करती हैं। उसके बाद चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद ही वो अपने व्रत का समापन करती हैं और जो व्रत रहता है उसका ख़त्म करती हैं उगते हुए सूरज को। यहाँ पे कुछ हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में छठ को लेकर क्या कुछ विधि विधान रहते हैं, परंपराएं रहती हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। छठ की तैयारियों को लेकर आप यहाँ सामान लेने के लिए आए हैं। क्या कुछ ले लिया? सामान लेने। अच्छा, क्या सामान ले रही हैं आंटी आप? छठ का क्या सामान ले रही हैं? ये सुपर टोकनिया। अच्छा, छठ को लेके क्या कुछ उत्साह रहता है? कैसे मनाते कैसे हैं छठ? बिहारियों का प्रमुख त्योहार है, इसलिए इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। तो कल बिल्कुल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मनीषा, मैं लौटूंगी आपके पास। तो क्या कुछ लिए चलते हैं। चंकी वाजपेयी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंकी, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? बाणेश्वरी कुंड में आपको दिखाना चाहूंगा। ये वह कुंड है, काफी प्राचीन कुंड है। पर बिहार के जो लोग हैं पूजा का जो पर्व है बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ये जो जालियां हैं ये हटा दी जाएंगी आज शाम को और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है यहाँ पर भरा जा रहा है। यहाँ पर जो चंकी, आपके विजुअल सही तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं, इसको दुरुस्त करें। मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से मनीषा के पास ले चलते हैं। मनीषा, आसपास बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं खरीदारी कर रही है, जरा सबसे बातचीत करिए, छोटा छोटा रिएक्शन लीजिए। जी
देखिए, छठ एक ऐसा पर्व है जब महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती हैं। छठ जो पर्व मनाया जाता है तो आप लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह रहता है, क्या कुछ बनाते हैं आप? बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है और ठेकुआ इसका मेन प्रसाद होता है। कैसे बनाते कैसे हैं ठेकुआ को, और क्या क्या बनता है उसमें? ठेकुआ मेन प्रसाद होता है, बाकी सब फल फ्रूट रहता है। आपके यहाँ क्या क्या बनता है? मैडम मैंने नहीं किया है अभी तक। अच्छा, छठ का पर्व जो रहता है और क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा लोगों को एक्साइटेड करती हैं? आपके घर में और कौन कौन रहता है छठ और कौन कौन? हमारे सब रहते हैं, सास रहती हैं, दोनों देवरानी जेठानी सब लोग रहते हैं। अच्छा, सब व्रत रखते हैं। तो ये तो निर्जला व्रत रहता है, तो दिक्कत परेशानी होती है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, शक्ति भी देती है, अपन व्रत रखते हैं तो। और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में छठ को लेकर क्या कुछ उनके अंदर रहता है। मैम, छठ का व्रत रखती हैं आप? हाँ जी। क्या कुछ रहता है छठ के लिए एक्साइटमेंट आपको? कुछ नहीं, दिवाली के बाद बस उसी की तैयारियां स्टार्ट होती हैं। दिवाली खत्म हो जाती है, उसके बाद छठ की तैयारी शुरू। क्या कुछ बनाने वाली हैं इस बार छठ पे आप? मेन तो ठेकुआ रहता है। बन गया ठेकुआ अभी आप? ठेकुआ कल ही बनेगा। अच्छा, कल बनेगा। तो निर्जला व्रत रहता है, निर्जला व्रत की तो शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, तो दिन भर बाहर घूमना, धूप में दिक्कत परेशानी नहीं होती? नहीं, उल्टा और शक्ति मिल जाती है। अच्छा, जो छठी मैया का व्रत रहता है वो बोलते हैं कि घर के किसी भी सदस्य रख सकते हैं, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों, कोई भी रख सकता है छठी मैया का व्रत। आपके घर में कौन कौन रखता है? मेरे घर में मेरे माँ रखती हैं, पापा रखते हैं, मैं खुद रखती हूँ। अच्छा, और सूर्यदेव से क्या मांगना चाहती हैं आप, क्या चीज़ उनसे कहेंगी कि छठी मैया का व्रत पूरा हो? सूर्यदेव से देखो, सब जगह तो ढलते सूरज की पूजा नहीं की जाती है। यहाँ पे ढलते सूरज की पूजा होती है और उगते सूरज की पूजा तो सभी करते हैं। इन सब के लिए यही कहूँगी कि जो आजकल चल रहा है करप्शन, इन सब में भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जो भी आज की जनरेशन है वो अच्छी चीज़ सीखे। अच्छा, छठी मैया का व्रत जो होता है वो स्पेशली किसके लिए रखा जाता है? परिवारजनों के लिए रखा जाता है, बच्चों के लिए रखा जाता है? सबके लिए रहता है, मेन बच्चों के लिए रहता है, पर परिवार में जो भी दुख सुख है, परेशानियां हैं, सबको हटाने के लिए सभी रखते हैं। अच्छा मनीषा, ये पूछिए जरा, आज खरना है, दूसरा दिन खरना का क्या विशेष महत्व होता है, और दूसरी महिलाओं से जरा ये सवाल पूछिए। आज खरना है, खरना का क्या कुछ महत्व रहता है, क्या कुछ उसके लिए तैयारियां की जाती हैं? खरना के लिए आज भी निर्जला रहता है, शाम को खीर और रोटी चाहे पूड़ी बना के अपना व्रत तोड़ेंगे, फिर कल निर्जला दिन भर रहेगा, फिर परसों सुबह उगते सूरज की पूजा करके फिर जो भी अपना व्रत तोड़ना है। आंटी, आप यहाँ छठी मैया के लिए सामान लेने के लिए आई हैं, क्या कुछ ले लिया आपने अभी तक? देखिए, मैं बताती हूँ। ये जो छठ का पर्व होता है ना, तो जितने भी ऋतु फल होते हैं, सुथनी से लेके गन्ना से लेके सेब वगैरह सब चढ़ते हैं। अच्छा। और पूछिए। छठ का जो पर्व रहता है उसकी क्या कुछ मान्यताएं रहती है, क्या कुछ स्पेशल बनाया जाता है ये 4 दिनों में? देखिए, आज के दिन तो खरना व्रत होगा, जिसमें रोटी और गुड़ का खीर बनता है, और कल ठेकुआ बनेगा, है ना। ये 3 दिन का व्रत होता है, ये लोक पर्व है जो गीतों पे आधारित रहता है। बिहारियों का एक छठे दिन होता है, द्रौपदी की थी महाभारत में, स्टोरी पढ़िएगा तो महाभारत में। तो मनीषा जरा तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह मनीषा इनसे पूछिए, क्योंकि इन्होंने तो पता नहीं कितनी छठ की व्रत की होगी, समय के साथ कितना बदला है, और जरा गाना भी, क्योंकि इन्होंने गाने का जिक्र किया है, इनसे जरा गाने की गुजारिश भी करिए। सब कुछ होता है। आप कितने वक्त से छठ का व्रत रख रही हैं? नहीं, हम तो रखे 5 साल लेके छोड़ दिए, मेरी बेटी, इनकी बेटी कर रही है। अच्छा। छठी, अभी आपने कुछ गानों का जिक्र किया कि छठी मैया के गाने गाए जाते हैं, 1-2 गानों के बारे में बताएंगी, क्या कुछ गाने गाए जाते हैं? छठ का गाना एक तो बहुत ही फेमस है, केलवा जे फरेला घवद से ऊपे सुगा मोय डराए, और एक है कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, और एक है उगा न सूरज देव भैले बिन सरवा अरगिया के बेरवा। अच्छा, छठ की पूजा करने के लिए डूबते सूरज को अर्घ देने, उगते सूरज को अर्घ देने कहाँ जाएंगे आप? देखिए, हम लोग तो घर पे ही करते हैं। पहले जाते थे गंगा जी के पास, लेकिन अब भीड़ भाड़ इतना हो गया है तो आपको अपने ही घर में हम लोग जाते हैं। अच्छा, हमारी ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, छठ के पर्व की क्या मान्यताएं होती है, और क्या कुछ वो छठ पे और कुछ क्या यूनिक कर सकते हैं? अब पर्व, ये तो पारंपरिक पर्व त्योहार है। मनीषा देखिए, एक फ्रेम में कई जनरेशन है, इनकी बिटियां यहाँ पे खरीदारी के लिए आई है, और तो समय के साथ कितना बदला है त्योहार, जरा शॉर्ट में ये पूछिए। सुख समृद्धि मिले, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, है ना।
आप भी छठ का व्रत रख रही हैं, आपकी मम्मी जी रखती हैं व्रत? अच्छा, आप लोग ओके ओके। क्या कुछ रहता है, आप छठ का महत्व क्या रहता है, क्या कुछ एक्साइटमेंट रहती है? एक्साइटमेंट यही रहती है कि सूरज की पूजा और कहीं नहीं होती है और इसी में सूरज से ही सारी दुनिया चलती है, इसलिए। अच्छा, आपके घर में सभी कोई छठ रखते, पीढ़ी दर पीढ़ी छठ का ये परंपरा पूरी चलती आ रही है, सभी कोई व्रत रखते आ रहे हैं, क्या कुछ रहता है? आप आने वाली अपनी पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी छठ को लेके स्पेशली? अपने आने वाले के इसको करना चाहिए और क्या। तो बिल्कुल करना चाहिए, बड़े ही अगर नहीं धूमधाम परंपरा और का हर्षोल्लास के निर्वाह साथ। करना देखिए, चाहिए। वैसे तो यूपी और बिहार का ये प्रमुखता त्योहार है, लेकिन इसकी धूम देखिए, इसकी छटा देखिए, देश के कोने कोने में, देश के दिल में भी बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को